अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मक्का और मदीना पाक में किन किन गलतियों से बचना चाहिए। मक्का मुकरमा में भी आम गलतियां देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, बुलंद आवाज़ से बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आफ के दौरान एक दूसरे को धक्का देते हैं। हजर अस्वद को चूमने के लिए दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। वहाँ पे तो बाज़ औक़ात बेचारा जो कमज़ोर माइंड का बंदा होता है, वो सूरत हाल देख के पीछे हट जाता है और दूर से ही वो बोसा दे देता है कि यार हजर अस्वद के पास जाके बोसा देना मेरे बस की बात नहीं है। और लेडीज़ का भी खासकर ख्याल ये देखा करें आप कि आप किस पाक मुकाम पे खड़े हुए हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन जो है गैर ज़रूरी इसमें मसरूफ़ रहते हैं। बाज़ औक़ात लोग वीडियो गेम्स भी बैठे हरम में ही खेलते रहते हैं, बाज़ औक़ात टिकटॉक वगैरह चलाते रहते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात व्लॉग आप कर रहे होते हैं तो नमाज लोग पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, इनके आगे से गुज़रते हैं और बाज़ औक़ात नमाज की जगह रोक कर आप बैठ जाते हैं, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। मदीना मुनव्वरा में भी अक्सर क्या लोग करते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, जो कि अदाब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितार बना के आहिस्तगी के साथ जाया करें, वहाँ पे भी किसी को धक्का ना दिया करें, ना रास्ते बंद करें, ना ज़्यादा हजूम आपको पैदा करना चाहिए। मस्जिद के अदाब का ख्याल करना चाहिए। उम्रा के दौरान ख़वातीन अक्सर क्या करती हैं कि मिकात से पहले या मिकात के बाद में नीयत में थोड़ी सी गफलत, मामलात में गफलत आ जाती है, खुशबू का इस्तेमाल कर बैठती हैं, एहराम की पाबंदियों से नावाकिफ़ होती हैं, दम नहीं पता होता कैसे पड़ जाता है। और इसी तरह तवाफ़ में जो गलतियाँ होती हैं, मर्दों के हजूम में बिला ज़रूरत दाखिल हो जाना। हालाँकि कोशिश करें औरतों के साथ साथ इनको चलना चाहिए। और तवाफ़ के दौरान दुआ की बजाय गैर ज़रूरी एक दूसरे से जानने वालियों से गुफ्तगू करती रहना। और इसी तरह ये होता है कि बाज़ औक़ात तवाफ़ के चक्कर कितने हैं वो गलती भूल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अगर एक ज़्यादा चक्कर निकल आता है या एक कम निकल आता है, इसमें भी मसला पेश आ जाता है। इसी तरह सफ़ा मरवा के दौरान मज़ीद तवज्जो इबादत की तरफ ना रखना। इसी तरह मर्द हज़रात को भी चाहिए कि एहराम में किसी किस्म की गलती ना करें, पूरी एहतियात आपको करनी चाहिए। सिले हुए कपड़े जो है ना, ये गलती से भी नहीं पहनने आपको चाहिए, ना सिला हुआ एहराम पहनना चाहिए। सर को ढांपने से पूरा आपने ख्याल करना है, बिल्कुल भी सर को नहीं ढांपना चाहिए। इसी तरह तवाफ़ में गलतियाँ ये होती है कि रमल और इस्तबा के अहकाम जो है ना, इनके बारे में इनको पता ही नहीं होता और दूसरों को धक्के वगैरह देना। हजर अस्वद तक पहुँचने के लिए एक दूसरे को ज़्यादा धक्के देते हैं, झगड़ा भी वहाँ करते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और इसी तरह सही करते वक्त सब्ज़ निशानात के दरमियान आपने दौड़ना होता है, ये सुन्नत तरीका है, इसका भी आपने ख्याल करना है। सही के चक्करों में आपने गलती नहीं करनी। बाज़ औक़ात लोग सफ़ा और मरवा का पूरा चक्कर निकाल के इसको एक चक्कर तस्लीम करते हैं, हालांकि वो 2 चक्कर हो जाते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। हलक या कसर सही तरीके से आपने करवाना है, ये आपने गलती नहीं करनी इस मामले में। और एहराम की पाबंदियों के दौरान किन किन वजह से दम पड़ सकता है, ये भी आपने चीज़ों का ख्याल करना है। और बाज़ औक़ात लोग सही करने के बाद, सफ़ा मरवा करने के बाद जब हलक या कसर करवाना होता है, दूसरे दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में लग जाते हैं और बातों बातों में वो भूल ही जाते हैं कि मैंने सर मुंडवाना था, हलक या कसर करना था। तो उनको कई दफ़ा तो सेम डे में लेट याद आता है, कई दफ़ा अगले दिन याद आता है, तो तब तक उन्होंने वो नहा भी चुके होते हैं, कपड़े भी पहन चुके होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इनका आपने ख्याल करना है। उम्रा इबादत है, इसको सब्र, इखलास, आजिज़ी, सफाई और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हुए आपने ऐसा तरीके से मुकम्मल करना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रा और ज़ियारत हरमैन शरीफैन का सदका हमारी बख्शिश फरमाए, हमारे गुनाहों को मिटाएँ। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आपको मालूमात मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।